अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मुंतिहा और आप देख रहे हैं एवरीथिंग इज़ हेयर विद मुंतिहा। आज मैं आपके साथ बीफ कढ़ाई की बहुत ही ऑथेंटिक सी रेसिपी शेयर करने वाली हूं। बहुत ही मज़े की और बेस्ट रेसिपी होने वाली है। बहुत ही स्पेशल इसके टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम अपनी कढ़ाई को मज़े का बनाएंगे, ऑथेंटिक सा बनाएंगे और स्पेशल बनाएंगे। इसमें कैसे टेस्ट आएगा, फ्लेवर आएगा, उसके लिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। और उसी से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दे। तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 1.5 किलो बीफ ले लिया है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा ये गोश्त बना हुआ है। बिल्कुल बोनलेस है, कोई भी इसके अंदर हड्डी नहीं है। बोनलेस बीफ की हमने कढ़ाई बनानी है। तो सबसे पहले प्रेशर ले लेंगे और प्रेशर के अंदर हमने इस बीफ को डाल देना है। प्रेशर के अंदर हम इसको अच्छी तरह से पहले गला लेंगे, बाकी का इसका स्टेप आगे जाके करेंगे। तो इसके साथ ही मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज बारीक कटिंग कर लेने हैं। आप जिस तरह की मर्ज़ी कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि प्रेशर के अंदर जितना टाइम लगना है ये प्याज बहुत अच्छी तरह गल जाएगा। तो 2 बड़े साइज़ के यहाँ पे प्याज हम शामिल कर देंगे। प्याज थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, इससे हमारी ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी। और उसके बाद 3 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है। आप चॉप किया हुआ भी शामिल कर सकते हैं। और इसके बाद इसके अंदर थोड़े से खुश्क मसाले जाएंगे। खुश्क मसालों में मैंने इसके अंदर 1.5 टेबलस्पून नमक शामिल कर देना है। 1/2 टेबलस्पून इसके अंदर दड़ा मिर्च जाएगी। 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे और 1/2 टेबलस्पून इसके अंदर हल्दी शामिल कर देंगे। और लास्ट में इसके अंदर 1/2 टेबलस्पून दरदरा सा ज़ीरा पाउडर शामिल कर देना है हमने। इससे इसका फ्लेवर और खुशबू बहुत अच्छी होगी। इसके बाद 1 गिलास इसके अंदर मैंने पानी शामिल कर देना है। 1 गिलास काफ़ी होगा हमारे गोश्त को गलाने के लिए। ये फ्रेश मीट है और ये बहुत जल्दी भी गल जाएगा और बिल्कुल बोनलेस है। तो 1 गिलास पानी डालने के बाद इसकी मैं अच्छी तरह से कर लूँगी मिक्सिंग, ये ताकि ये सारे मसाले इस गोश्त के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ, पानी के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाएँ। तो जब हमने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है, तब यहाँ पे मैंने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। टमाटर को हमने 2 पीसेस में कटिंग कर लेना है और उसके ऊपर इसी तरह हम टमाटर रख देंगे। अब ये बहुत ही ख़ास सी ट्रिक है। आप सोचेंगे कि ये क्या तरीका होगा कि साबुत ही टमाटर इसके अंदर डाल दिए हैं। तो हम टमाटर इसके अंदर इसी तरह डाल के इसको प्रेशर लगा देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट का। इतनी देर में हमारा गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल जाएगा। तो मैंने टमाटर इसके ऊपर रख दिए हैं और मैं ढक्कन दे के इसको प्रेशर लगा देती हूँ। तो यहाँ पे 10 से 15 मिनट हो चुके थे प्रेशर को। तो मैं अब प्रेशर ओपन करके देखती हूँ कि हमारा गोश्त गल चुका है कि नहीं। तो सब उससे पहले तो हमने ये काम करना है कि आप किसी चीज़ के साथ ना ये जो टमाटर के छिलके ऊपर वाले हैं ना, इनको इस तरह से रिमूव कर लेना है। ये बहुत आसानी से उतर जाएंगे, कोई आपको मुश्किल नहीं होगी। तो 1 बाय 1 सारे टमाटरों के ऊपर से इस तरह मैंने ये सारे छिलके उतार लेने हैं, क्योंकि हमने इनके छिलके और निकाल के इसकी ग्रेवी बनानी है। तो इसके साथ देखिएगा कितना खूबसूरत इसका कलर भी आएगा, लुक भी बहुत अच्छी आएगी और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। बहुत आसानी से ये टमाटर इसके अंदर घुल जाएंगे। तो अब हमने इसी प्रेशर के अंदर इसकी बुनाई नहीं करनी, हम किसी खुले बर्तन में इसको शिफ्ट कर लेंगे और फिर इसकी बुनाई करेंगे। इसकी बुनाई बहुत अच्छे से होगी, गोश्त भी बहुत अच्छी तरह देखिए हमारा गल चुका है। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले लिया और कढ़ाई के अंदर मैंने 1 कप ऑयल पहले शामिल कर लेना है। ऑयल डालने के बाद जो जितना भी बीफ हमारा गला हुआ है ना, ये प्रेशर हमने इसके अंदर डाल देना है और 1 टेबलस्पून भर के इसके अंदर खुश्क धनिया पाउडर शामिल कर दूंगी और 5 से 6 हरी मिर्चें बारीक कटिंग की हुई हैं वो शामिल कर देनी है। अब हमसे जितनी अच्छी तरह हो सकेगी ना हम इसकी बुनाई करेंगे, क्योंकि इसका जो टेस्ट और फ्लेवर है ना वो बुनाई के अंदर ही आएगा। और ग्रेवी इसकी बहुत ही अच्छी बनने वाली है। बिल्कुल आप देखिएगा मलाई की तरह इसकी ग्रेवी होगी। तो जो इसके अंदर पानी बचा है इसको हमने कर लेना है ड्राई, और जब तक ये ऑयल नहीं छोड़ देगा तब तक हमने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से भून लेना है। हल्के हाथों से हिलाते जाएंगे ताकि हमारे गोश्त की लुक भी ख़राब ना हो, टूटे ना। तो अब बुनाई हम कर लेंगे इसकी। तो माशाल्लाह से ये देखिए किस हद तक इसकी बुनाई हो चुकी है, कितने ज़बरदस्त है। 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने गरम मसाला शामिल कर देना है पिसा हुआ, और बारीक कटिंग किया हुआ अदरक शामिल कर देंगे इसकी गार्निशिंग के लिए। और इसकी खुशबू और फ्लेवर के लिए हम धनिया इसके ऊपर डाल देंगे। इसको हमने 2 मिनट का दम देना है, उसके बाद डिश आउट करते हैं। तो माशाल्लाह से ये देखिए जी हमारी बीफ कढ़ाई रेडी है। कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक है, इसको तो देख के ही मुंह में पानी आ जाएगा आपके। जितनी इसकी लुक अच्छी है, ये खाने में उससे भी ज़्यादा मज़े की है। आप इसी तरह से इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत सिंपल है इसको बनाना।
उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी, ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक एंड शेयर कर दें और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही के बेल आइकन को ज़रूर दबाया करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट रेसिपी के तक के लिए मुझे दें इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।